नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छंद। आपके पाठ्यक्रम में 4 छंद हैं, हरि गीतिका, छप्पे, कुंडलिया और सवैया। तो आज हम पहला छंद पढ़ रहे हैं, हरि गीतिका छंद। यह एक मात्रिक छंद है। आइए इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। हरि गीतिका छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। ये तो हुए इसके लक्षण, और अब उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, बहुत ही सुंदर उदाहरण है जो हम सब बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत सुन चुके हैं और प्रतिदिन बहुत से लोग हम में से इसका वाचन भी करते होंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। तो ये तो हुआ पद। ये इसके 4 चरण हैं। हम देख रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चरण। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी। ये इसका दूसरा लक्षण है। तो हम देखते हैं मात्राएं इस पे कैसे लगाई जाएंगी। ये श्री पे गुरु मात्रा आएगी। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि मूल स्वर जो 3 हैं, अ, ई और उ, इन तीनों पे लघु मात्रा आती है। और इसके अलावा, इन तीनों के अलावा जितने भी स्वर हैं वो सब दीर्घ स्वर माने जाते हैं, और वो जहाँ भी आते हैं या उनकी मात्रा जहाँ भी जिस वर्ण पे लगती है तो वो गुरु मात्रा लगाई जाती है। तो श्री में गुरु मात्रा आएगी क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, हम देख रहे हैं। ऐसे ही राम, र में आ की मात्रा, इसलिए ये गुरु हो गया। म में कोई मात्रा नहीं है, इसमें कौन सा स्वर है, अ, तो इसलिए लघु मात्रा लगेगी। ऐसे ही हम देखते हैं। अब आप कहेंगे कि च पे तो लघु मात्रा लगनी चाहिए मैडम, इस पे आपने गुरु क्यों लगाई है? तो बच्चों, च पे तो लघु मात्रा ही लगेगी, लेकिन इसके बाद जो अर्ध अक्षर आ रहा है उसकी मात्रा पहले वाले अक्षर पे लगती है। इसलिए न की मात्रा यहाँ लगने से एक और एक 2 मात्राएं मिलकर यहाँ कौन सी मात्रा हो गई, गुरु। और द के साथ र, लेकिन यहाँ पर द आधा है और र पूरा है, तो इसलिए द की तो मात्रा नहीं लगेगी, र की मात्रा आ गई लघु। आगे इसी तरह देखते हैं। क में री ऋषि की मात्रा लगी हुई है, तो ये लघु ही लगेगी क्योंकि री ऋषि को भी लघु स्वर माना जाता है। प में आ की मात्रा है, अतः यह हो गया गुरु। और ल में छोटे उ की मात्रा है, तो ये अभी आपको बताया था मैंने कि अ, ई और उ, तो उ लघु स्वर में आ रहा है, इसलिए लघु मात्रा लगी यहाँ पे। भ लघु, ज में भी लघु। ऐसे ही म और न में भी लघु मात्राएं हैं। ह, र और न सब में अ स्वर आ रहा है, इसलिए सभी में लघु मात्राएं लगी हुई हैं। यहाँ भी देखिए, भ लघु, व भी लघु, ये भ भी लघु और ये य भी लघु। फिर द में आ की मात्रा लगी हुई है, अतः यह हो गया गुरु। और र में उ की मात्रा लगी हुई है, छोटे उ की, तो इसलिए लघु। ये अण की लघु, लेकिन म आ रहा है और म में हलंत लगा हुआ है, तो यह इसमें कोई स्वर साथ में नहीं है, अतः इसकी लघु मात्रा लगेगी। तो इसकी लघु मात्रा मिलकर यहाँ पर हो गई गुरु। अब हम गिन लेते हैं मात्राओं को। 28 मात्राएं होनी चाहिए। देखिए, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 और 2 28। तो इस तरह से प्रत्येक पद के प्रत्येक चरण पे 28 मात्राएं हैं। आप अगली चरणों में भी मात्राओं को गिनकर देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका हरि गीतिका छंद। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।